श्री लालजू महाराज गोपीजनों के मध्य से प्रियाजू के सहित अंतर्धान हो जाते हैं। कहने को कि गोपीजनों को सौभाग्य मद हो गया, पर हम आज भी कहते हैं, हम नहीं मानते। गोपीजनों का हृदय ऐसा है जहां सौभाग्य मद उदय होने की कहीं गुंजाइश नहीं। सौभाग्य मद तब उदय होता है जब अपनी स्मृति हो। यहां ऐसी दशा है कि अपनी स्मृति के लिए जगह नहीं रह गई। किसी गोपी को ये स्मृति थोड़ी कि मैं गोपी हूं, नहीं है, नहीं है स्मृति, नहीं है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप बुद्धि की धरा से तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन हृदय की धरा से कहता हूं नहीं है। जिसके सामने अखिल सौंदर्य माधुर्य समुद्र श्री लालजू महाराज, और सामने ही नहीं, अधर से अधर, कपोल से कपोल और हृदय से हृदय मिला हो, उन गोपी जनों को अपनी स्मृति रह जाए तो महाराज की फिर सामर्थ्य क्या रह गई? क्या सामर्थ्य महाराज की अगर अपनी स्मृति रह जाए? किसी को भी नहीं रह जाती, किसी को भी, कहीं भी, कोई भी, किसी भाव वाला भी हो, इनको देखते ही इन्हीं का हो जाता है। वो किसी भी भाव से इनको देखते ही इन्हीं का हो जाता। अपनी स्मृति कहाँ रह गई? अगर अपनी स्मृति रह जाए तो फिर इनकी स्मृति का चमत्कार क्या हुआ? इस स्मृति का चमत्कार फिर तो सामने, फिर तो ये रास कर रहे, फिर तो ये अधरामृत का पान करा रहे हैं। अगर भाव बन जाए आपको तो ठाकुर को अर्पित प्रसाद में इतनी सामर्थ्य है कि अन्य स्मृतियों का अपहरण करके भगवत स्मृति में तन्मय कर, फिर वो तो सीधे अधरामृत पान कर रही हैं। उनको गर्व हो जाए, अभिमान हो जाए, सौभाग्य मद हो जाए, ये तो इसलिए कहा गया कि उनकी प्रेम विकलता का दर्शन। कैसी प्रेम? लताओं से पूछ रही, हमारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर हमारा चित्त चुरा के गए, आपने देखा है? ओहो तुम पुलकित हो इसीलिए ना वो तुम्हारे पास से गए। अच्छा तुम झुके हो इसलिए उनको प्रणाम करने के लिए। अच्छा तो उन्होंने मुस्कुरा के प्रणाम स्वीकार किया तुम्हारा। कभी पृथ्वी से, कभी तुलसी जी से, कभी लताओं से प्रेम विवश दशा में और भाव बढ़ा, फिर प्रभु की लीला का अनुकरण करने लगी। जो जो प्रभु लीलाएं की, उन लीलाओं का अनुकरण कर रही, इसी भाव को दर्शाने के लिए कि इस कोटि की प्रेम विकलता जिनके हृदय में होती है वही गोपी भाव को प्राप्त होते हैं, वही हमारे रास विलास के अधिकारी होते हैं। अन्यथा आप सोचो, शांत भाव की दशा में स्थिति को आप झांकिए। शांत भाव की दशा में ब्रह्मानुभूत महापुरुष आते हैं जिनको स्वरूप बोध हो गया। स्वरूप बोध, सर्वम का अंतर ध्यान हो गया, केवल ब्रह्म स्वरूप में स्थित। जहां जहां दृष्टि जाए, जहां जहां मन जाए, एकमात्र अपना इष्ट है। वो चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई भी नाम रूप हो, वो शांत हो गया है। कोई द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं करता, कोई कामना उसका स्पर्श। ये शांत रस आप समझते हो? ये सर्वभूत हृदय में जो स्थित परमात्म तत्व, उसमें स्थित हुआ महापुरुष शांत रस कहा जाता है। ये भक्ति का जो भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है। बहुत शांत भाव में ही वासुदेवा सर्वमिति, शांत हो गया। प्रभु के सिवा कोई और है नहीं। अब किसी भी द्वंद्व का उसके ऊपर प्रभाव नहीं, द्वंद्वातीत है। दास्य भाव, फिर सख्य भाव, वात्सल्य भाव, फिर कांता भाव। इतनी ऊंची प्रेम की स्थिति में कहीं किसी को सौभाग्य मद होने की गुंजाइश नहीं। लेकिन लीला में प्रभु ये भाव दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि प्रायः प्रवचन में कह दिया, गोपी को अभिमान हो गया। गोपी को अभिमान
कैसे? गोपी का अभिमान कृष्ण है। अभी देखा कहां गोपी को अभिमान? उद्धव जी जैसे महात्मा जिनकी चरण धूल में लौट करके और रो रो करके कहते हैं कि हम तो समझते थे कि बड़ा दयालु लेकिन बड़ा निष्ठुर है कृष्ण। दर्शन मात्र से बुद्धि पलट गई, दर्शन मात्र से। गोपीजनों की प्रेम विकलता देख करके गोपीजनों को गुरु बनाया। गोपीजन उद्धव की प्रेम गुरु हैं। उद्धव जैसे, श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस जिनकी चरण रज की वंदना करते हैं, उनको सौभाग्य मद हो जाएगा। सुखदेव जी जैसे परमहंस जिनका यश गा रहे हैं गोपीजनों का, उनको सौभाग्य मद हो जाएगा? नहीं। केवल आंतरिक प्रेम विकलता दर्शाने के लिए कि ऐसी प्रेम विकल स्थिति हो, हम प्रभु के मिलन के लिए इतने व्याकुल हो कि हमें सुध न रह जाए अपनी, और लता पता वृक्ष सब में हम भगवत दर्शन करें, भगवत लीला अनुकरण करें, भगवत लीला चिंतन करें, ऐसे डूबे रहें। और प्रेम विकलता प्रिया चरणारविंद के बल से इतनी आ जाए कि कुछ सुहाई न दे, कुछ सुहाई न दे, बस तब वो भाव स्थिति मानी जाती। कुछ सुहाई न दे। देखो क्या सुहाई देता है गोपियों? कृष्णो हम, देखो मैं कृष्ण सखी। कभी कोई काली नाग बनती, कभी कोई उसके ऊपर चढ़ करके और काली दमन लीला करती, कभी गिरिराज उठाने की लीला। ऐसे भाव में, यही भाव दर्शाने के लिए प्रभु ने ये लीला प्रकट की। गोपी जैसा कोई प्रेमी नहीं। गोपी प्रेम की ध्वजा, बिल्कुल निष्कलंक प्रेम, बिल्कुल